हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कोरेंडम के बारे में। तो दोस्तों, कई छात्र ऐसे होते हैं जो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। नए छात्र होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि आखिर कोरेंडम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरेंडम का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है शुद्धि पत्र। यानी शुद्धि पत्र वह एक लेटर होता है जो किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शुद्धिकरण किया जाता है, यानी परिवर्तन किया जाता है। तो आपको पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 13 सितंबर 2024 को, और 14 अक्टूबर 2024 तक आप उसमें फॉर्म भी भर सकते हैं। फिर 20 सितंबर 2000 सॉरी 19 सितंबर 2024 को रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया कोरेंडम फर्स्ट, यानी शुद्धि पत्र फर्स्ट। तो वो शुद्धि पत्र क्या होता है दोस्तों, उसमें जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा 19 सितंबर को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनटीपीसी का, उसमें कुछ परिवर्तन किया है। तो उस शुद्धि पत्र में कोरेंडम, इस पे जो कोरेंडम नोटिस जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस पैराग्राफ में इस पॉइंट में ये परिवर्तन कर रहे हैं, यानी इसमें आपको सूचना दी जाती है। तो ये होता है कोरेंडम पत्र। तो आप सीधी हिंदी भाषा में आप इसको बोल सकते हैं, यानी साधारण भाषा में आप इसको बोल सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शुद्धिकरण किया गया है और उसके लिए हमें अलग से सूचना दी गई है। तो इस कोरेंडम पत्र में एनटीपीसी भर्ती में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, लेके चलता हूं मैं आपको ऑफिशियल कोरेंडम ऑफिशियल नोटिस पे। तो दोस्तों, ये है कोरेंडम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रेलवे भर्ती बोर्ड का सिंबल देख पा रहे हो, अशोक सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ देख पा रहे हो, और ये जो है कोरेंडम फर्स्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस एन नंबर 05/2024, यानी 05/2024 जो है कोड एनटीपीसी ग्रेजुएटेड लेवल का कोड है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप आगे जो सूचना आएगी इस भर्ती से संबंध में वो कोड के हिसाब से आएगी। तो ग्रेजुएट लेवल का 05/2024 है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है 12th लेवल का उसको 06/2024 कोड है, याद रखें। तो दोस्तों, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं यहाँ पे। जो पहला परिवर्तन किया गया है वो आइटम नंबर B7 पेज नंबर 3 पे एक परिवर्तन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप जो फॉर्म में मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन कर सकते हो वो पहले 13 अक्टूबर 2024 थी, उसके बाद आप 25 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं, यानी 24 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर जो अगला परिवर्तन किया गया है वो पेज नंबर 25 पे बुलेट पॉइंट नंबर 1 में किया गया है, जिसमें फोटोग्राफ से संबंधित बताया गया है। पहले यहाँ आपको 20 KB से 50 KB के बारे में बताया गया था कि इसी ही साइज में आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, लेकिन अब आप 30 से 70 KB में आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट परिवर्तन किया गया है पेज नंबर 25 में ही बुलेट पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें सिग्नेचर से संबंधित बताया गया है। सिग्नेचर में आपको पहले 10 KB से 40 KB के बारे में बताया गया है, था अब आप जो है 30 KB से 70 KB के बीच में आप इसी साइज में सिग्नेचर जो है अपलोड कर सकते हो। फिर जो अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला करेक्शन, चौथा करेक्शन किया गया है आपका SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में किया गया। आपको पहले बताया गया था कि आप JPG फॉर्मेट में 100 KB में, यानी 50 KB से 100 KB के बीच साइज में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप SC/ST सर्टिफिकेट जो है ओनली PDF फॉर्मेट में करेंगे, और वो भी 500 KB तक आप इसमें कर सकते हो। फिर अगला जो परिवर्तन किया गया है यहाँ पे पांचवा, वो किया गया है आपका स्क्राइब फ़ोटो का। स्क्राइब फ़ोटो भी आपको जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके जो स्क्राइब फ़ोटो ली जाती है उनके बारे में बताया गया है कि आप 20 से 50 KB के बजाय आप 30 से 70 KB में अपलोड कर सकते हैं। फिर छठा परिवर्तन है स्क्राइब के बारे में है, फॉर सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर में आप जो है पहले 20 से 50 में कर सकते थे, आप 30 से 70 में कर सकते हैं। फिर अगला जो है साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB से आप स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर, यानी जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है कि आप 10 KB से 40 KB के बजाय आप 30 से 70 KB में यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के बारे में बताया गया, वही जो आपको पहले पैराग्राफ में बता दिया हूँ मैं, उसी के संबंध में बताया गया है। फिर अगला जो परिवर्तन है यहाँ पे यह है स्कैनिंग एंड रीजनिंग ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर, यहाँ पे डिलेक्ट नहीं करेंगे। रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट मेड दो चालान SBI, ये भी आपको नहीं करना है। फिर अगला परिवर्तन जो है ये
आरआरबी की कुछ साइट दी गई है जी, ये आरआरबी सिलीगुड़ी की है और ये जो आरआरबी भोपाल की है, तो इसकी बजाय आपकी आरआरबी सिलीगुड़ी गवर्नमेंट इन होगी और आरआरबी भोपाल निक इन की जगह आरआरबी गवर्नमेंट इन होगी। फिर आगे बताया गया है 12वां जो आपका परिवर्तन है पेज नंबर 36 पे, SLD स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी SLD की फुल फॉर्म यहाँ पे इसकी बजाय आपको SLD फुल फॉर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जी होगी। अगला परिवर्तन बताया गया है यहाँ पे SLD स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी की बजाय आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जी होगी, यानी यही आपको परिवर्तन, दोनों परिवर्तन सेम यहाँ पे बताए गए हैं। अगला परिवर्तन है यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम्युनिकेट सुपरवाइजर नोटिफाइड आरआरबी टोटल, यानी पेज नंबर 64 पे भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर में आपको यहाँ पे बताया गया था टोटल आरआरबी टोटल बी OD 1 थी, तो यहाँ पे आपको 0 है, 1 नहीं है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 66 पे लेवल 0 गलती से लिखा गया था, इसको लेवल 6 माना जाए। फिर आया पेज नंबर 66 आरआरबी चंडीगढ़ में, इसमें आरआरबी टोटल LD 10 एंड OD 1 की जगह आप LD 11 और OD 0 माना जाए। अगला जो परिवर्तन है यहाँ पे NXT वैकेंसी टेबल में, यानी आरआरबी मुंबई में, तो यहाँ पे आपको CR एक्स सर्विसमैन की 5 और LD की 1 थी, उसकी जगह आप CR एक्स सर्विसमैन की 3 और LD की 0 समझे। उसके बाद है आरआरबी टोटल एक्स सर्विसमैन 88, LD की 6 की बजाय आप एक्स सर्विसमैन 85 और LD की 85 समझे। फिर NXT वैकेंसी टेबल में ही 76 पैराग्राफ पर आरआरबी सिकंदराबाद में आपको ECR की जगह जो है ECOR समझे। तो दोस्तों ये थे परिवर्तन जो 19 सितंबर 2024 को एक कोरेंडम जारी कर आपको सूचना दी गई थी चेयरपर्सन रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कोरेंडम होता क्या है और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं या भी आप समझ चुके हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर कोरेंडम को देख ले, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो भी एक बार कोरेंडम को ज़रूर पढ़ ले। तो दोस्तों रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।